गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम जो मैंने अभी तुम्हें डीपीपी सेंड की थी आज शाम को, उसके मैं सॉल्यूशंस तुम्हें भेज रहा हूँ। और क्योंकि ये तुम्हारी पहली डीपीपी है, इसलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें मैं तुम्हें हर एक स्टेप का मतलब बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताऊंगा। बाकी जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तुम उनको शॉर्टकट्स में करने लगोगे, लेकिन अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए मैंने जो सॉल्यूशन बनाए हैं ऐसे बनाए हैं ताकि तुम्हें हर एक स्टेप समझ आ सके। वरना तुम इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी और स्पीड आएगी तो तुम उसको एक स्टेप में करने लग जाओगे। लेकिन अभी तुम्हारी फर्स्ट डीपीपी है, इसलिए मैं तुम्हें जो भेज रहा हूँ वो डिटेल्ड सॉल्यूशन है ताकि तुम हर एक स्टेप को समझ सको। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था हमारा मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर निकालना था। ठीक है, तो उसमें देखो कैसे होगा। देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर पूछा है उसने, तो हमें देखो जब भी तुम्हें मास का और मोल्स का रिलेशन निकालना होगा, मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग में भी लेक्चर में भी बताया था अच्छे से कि एक रिलेशन होता है, उनको याद रखने हैं। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। हमें अब क्या निकालना है, देखो अब हमें क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है और मोलिकुलर मास तो हमें पता ही होता है, या मोलर मास। ठीक है, तो मेरा गिवन मास क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन है 1, मोलर मास कितना है 18, तो वो क्या हो गया 18 ग्राम मेरा क्या हो गया गिवन मास। मतलब कि 1 मोल वाटर का मेरा मास कितना हुआ 18 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था उसी का दूसरा पार्ट, 0.5 मोल ऑफ CO2। देखो 0.5 मोल ऑफ CO2 का मास निकालना है, तो मास और मोल में एक ही फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें भी तुम्हें देखो मोलर मास तो तुम्हें सबको पता ही होता है, निकालना आता ही है, और नंबर ऑफ मोल्स भी तुम्हें पता ही है। तो क्या हो गया, वहां से गिवन मास निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 0.5 इंटू 44 जो कि 22 ग्राम। अब देखो इसका जो थर्ड पार्ट है, देखो जो थर्ड पार्ट है वो तुम खुद कर सकते हो क्योंकि वो क्या है, सिमिलर सा है। ठीक है, तो उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं जिसका फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। देखो इसमें हमें देखो क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बहुत सिंपल है, देखो 10 ग्राम गिवन है, उसका मोल्स से रिलेशन एक ही हमें पता है, वो क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या 10, मोलर मास CaCO3 का क्या होता है, देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 6, 3 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 3 48 हो गया, टोटल कितना हो गया 100। तो वो मेरा क्या आ जाएगा 0.1। अब देखो उसी के अगले पार्ट में मुझसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻23 मोलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें देखो अब हमें एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में और तुम्हें एवोगैड्रो या नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन पता है, एक ही रिलेशन पता है जो कि क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक ही रिलेशन है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और किसको रिलेट करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10⁻23 गिवन है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो मेरा क्या आ जाएगा 0.166। देखो अब आगे देखते हैं, आगे अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ गया, ये अब आ गया जो ब्रिज वाला मैंने एक बताया था तुम्हें। हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ब्रिज। ब्रिज कैसे है, देखो मेरा नंबर ऑफ मोल्स है जो वो किसको लिंक कर रहा है, देखो गिवन मास बाय मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स होता है और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मेरा नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो देखो सबसे पहले क्या कर लो तुम, क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, मतलब हमेशा रास्ता तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स से ही गुजरेगा। मैं क्लास में बार बार ये चीज बताई है तुम्हें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, वो क्या हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। तो 22 गिवन है, मोलर मास कितना होता है CO2 का 44, तो 1/2। अब देखो 1/2 मेरा ये वाला पार्ट आ गया, n आ गया। अब उसको मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ, ये वाले पार्ट से। तो पहले हमने पहला पार्ट ये वाला सोल्व किया, अब हम कौन सा पार्ट सोल्व करेंगे, ये वाला। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एन क्या बन जाएगा, एन क्या होता है मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो जाएगा एन इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो 1/2 मेरा क्या है एन, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये देखो मैंने इसको 2 स्टेप्स में किया। जब तुम्हारी
फ्रीक्वेंसी मतलब जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उस टाइम पर क्या करोगे तुम, इसको एक ही स्टेप में कर लोगे। जो मैंने पहला स्टेप लिखा है, ये जो फॉर्मूला, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, बस तुम अपनी प्रैक्टिस करते जाओ और फिर तुम्हारी पकड़ अच्छी बन जाएगी इन फॉर्मूलाज पे। अगला क्या है, देखो अगला मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इनमें बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों, उन्हें सीधा मास ऑफ ऑक्सीजन दिखता है, 1 मॉलिक्यूल नहीं देखते वो सीधा क्या लिख देते हैं 32 ग्राम्स, वो गलत हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा है ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है 1 ऑक्सीजन का जो मेरे पास मॉलिक्यूल होता है उसका मास मेरा होता है 32 AMU या 32 U। ठीक है, एक ही बात है, U और AMU क्लास में मैंने बताई थी। अब देखो तुम्हें उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, और मैंने तुम्हें ये अच्छे से बता रखा है 1 AMU या 1 U इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है 1 AMU। तो मेरा 32 AMU के इक्वल होगा 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, जो कि आंसर आ जाएगा 5.34 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखो उसका अगला पार्ट है अमोनिया का, वो तुम खुद कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस जो उसका निकाल लेना उसका मास क्या होता है अमोनिया का। ठीक है, अब अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तुम्हें खुद करना है। अगर तुम्हें किसी का मास नंबर नहीं पता या उसका एटॉमिक मास नहीं पता तो तुम्हें क्या करना है, उसको कहीं से अपनी बुक्स में देखो या नेट से उनकी वैल्यूज देखो। ठीक है, जितना तुम ढूंढोगे उनकी वैल्यूज को या याद करने की कोशिश करोगे तो उतनी तुम्हें जल्दी याद होगी। मैं तुम्हें हर वक्त बताऊंगा तो तुम उसको भूल जाओगे। ठीक है, तो मैंने ज्यादातर की वैसे तुम्हें क्लास में बता दी थी, अब उसकी प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। लेकिन जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इनके बारे में, तो हमें इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिप्सम का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, वो मैंने तुम्हें यहाँ लिख दिया। अब इसका मोलिकुलर मास निकाल लेना। अगला क्या बनता है, अब देखो अगला क्या है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखो 6 है बीच में, 6 वाला तुम खुद कर सकते हो, बिल्कुल सिमिलरली करना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है, मोल्स ऑफ एटम्स निकालना है। ठीक है, तो मोल्स निकालने हैं एटम्स के, तो वो तुम कर सकते हो। अगला कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हमें क्या पूछा है, किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने गिवन वेट ही दिया हुआ सीधा 50 ग्राम, तो उसको 50 ग्राम रहने दो क्योंकि हमें वेट ही निकालना है। सेकंड देखो 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 5 ग्राम एटम, 5 ग्राम एटम पे फोकस करो, ये वेट नहीं गिवन। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है हम बात कर रहे हैं 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की। ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें जनरली बता रखा है कि अगर नाइट्रोजन गिवन है या ऑक्सीजन गिवन है तो हम उसकी नेचुरल स्टेट लेते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खुद भी लिख दिया है। देखो 5 ग्राम एटम, तो मतलब वो क्या बता रहा है 5 मोल्स एटम है नाइट्रोजन के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। अब मेरा क्या नाइट्रोजन एटम का मेरा मास कितना होता है 14, तो मेरा क्या बन जाएगा 5 इंटू 14, तो आ जाएगा 78। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में क्या 0.1 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, यहाँ पर भी वही बात है, उन्होंने क्या दे दिया 0.1 ग्राम एटम्स ऑफ सिल्वर, तो वो किसके इक्वलेंट हो गया 0.1 मोल ऑफ सिल्वर, तो वहां से उसका निकाल लो मास। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमें कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, तो इसमें क्या करना है बहुत सिंपल है, पहले उसको कन्वर्ट किस में करना है मोल्स में, बताया था मैंने रास्ता हमारा क्या है ब्रिज क्या है मोल्स, फिर मोल्स से उसको गिवन मास में ले जाओ, वो क्या आ जाएगा 2। तो सबसे ज्यादा मेरा किसका आ रहा है इसका, तो मेरा आंसर क्या हो गया 78 ग्राम्स। अब देखो अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये 7 बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हम उसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं, हर एक स्टेप लिख रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कुछ भी ओरली सारे कर जाओगे। ठीक है, तभी कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मास, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है, तो इसमें हमें क्या देखो हमें बताना है कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, कितना CO2 चाहिए हमें जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जितने 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। ठीक है,
तो पहले निकालो 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वो निकालने के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मोल से गुजरो। तो मोल्स आ गया गिवन मास बाय मोलर मास। फिर उसके बाद क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। उसके बाद क्या करना है, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फोटो निकालने हैं। तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू एन ए। तो वो क्या हो जाएगा 40/32 इंटू एन ए। एन ए क्या मेरा एवोगैड्रो नंबर, उसको उसी में छोड़ दो क्योंकि हमें आगे वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दोनों के मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होने चाहिए। तो दोनों वो इक्वेशन लगा दो कि दोनों इक्वल। देखो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फोटो क्या होगा, यहाँ से उठा लो ये वाली जगह से, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितने हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल आ गया 40/32। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्विवेलेंट होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो वहां से गिवन मास तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि मोलर मास तुम्हें पता है CO2 का क्या होता है, हो जाए 55 ग्राम। एक तो ये हो गया, हमने उसको अच्छे से समझा। अगला क्या है, उसको हम कैसे जल्दी कर सकते हैं, जल्दी क्या, उसको ही हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब कि थोड़े से स्टेप्स कम में कर दिया। कैसे, हमें पता है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स और O2 मॉलिक्यूल्स सेम करने हैं, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट ये लगा दो। ठीक है, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दो, उसमें उसका फॉर्मूला बना दो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो। एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा मेरा 40/32 इज इक्वल टू गिवन मास बाय 44। तो गिवन मास क्या आ गया 55। देखो अब ये मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जब तुम्हारी और प्रैक्टिस होगी तुम उसको और कम स्टेप्स में कर पाओगे। ये तुम्हारा कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। सो कीप प्रैक्टिसिंग। जो 9th क्वेश्चन है वो सिमिलर है 8th के, तो खुद करना। और जो 10th है वो तो मैंने ऐसा ही क्वेश्चन एक क्लास में भी करवाया था, तो ये भी वहां से समझ लेना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते रहना। मैं एक और DPP भेजूंगा जो तुम्हें खुद सोल्व करनी है पूरी। ये मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, आगे अब DPP तुम्हें खुद सोल्व करनी है। ठीक है।